Hello everyone and welcome back to the channel Literature Philia, your one-stop destination for everything related to English literature. And today here I am to discuss about the super vacancy of this year. That is the golden opportunity you all were waiting for. I know there are a lot of catches, but किस पेपर में नहीं होते MPPSC के लिए भी हमने बहुत कुछ सुना था. But keep everything aside and just start preparing for this examination क्योंकि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के इंग्लिश में more than 600 vacancies हैं and I am pretty sure that not all but most of us are gonna get selected क्योंकि इससे ज़्यादा एप्लीकेंट्स आपके हरियाणा के बाहर के क्षेत्रों से ही होने वाले हैं. सो आई एम होपिंग कि आप लोगों ने ये फॉर्म फिल कर लिया होगा. सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग few things you need to keep in mind while filling this form. The very first thing is that you need to have a photograph and a signature of your own with you and it should be less than 500 KB. तो ये आप पहले ही करके रख लीजिए. वहाँ पे dimensions और KB स्पेसिफाइड है ऑलरेडी. तो जब आप फॉर्म भरें उसी समय अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले ही इकट्ठा कर लीजिए एज वेल एज आपकी 10th से लगाकर आपके मास्टर्स एंड नेट तक के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मतलब 10th की रिजल्ट, 12th की रिजल्ट, देन आपका ग्रेजुएशन का डिग्री एंड मास्टर्स का डिग्री. अगर मास्टर्स का डिग्री नहीं है तो आप फाइनल ईयर का मार्कशीट भी लगा सकते हैं. ठीक है, ये आप लोग मेक श्योर दैट यू आर हैविंग इट अंडर अ PDF फॉर्म. तो हर एक का सेपरेट PDF बनाना है सिंगल और उस PDF की साइज शुड बी लेस देन 2 MB. ऑल्सो कीप इन माइंड दैट आप अगर हरियाणा को बिलोंग नहीं करते हैं एंड यू आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स लाइक मी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, देन आप किसी और कैटेगरी को अवेल नहीं कर सकते हैं. यू विल बी फिलिंग द फॉर्म अंडर जनरल कैटेगरी ओनली. देयर इज ओनली वन कैटेगरी असाइंड टू अस, दैट इज जनरल, दैट इज अनरिजर्व्ड कैटेगरी. क्योंकि बाकी जो कैटेगरी स्पेसिफिक हैं वो हरियाणा के लोगों के लिए ही हैं. Fine. So at the beginning of the form, they will ask you that are you a resident of Haryana or not, and if you say no, which is apparent because you are not from Haryana, then वो लोग आपको unreserved category में ही count करेंगे. Next thing you keep in mind is that आप लोगों को make sure करना है that at the end of your form filling, जब आपने पेमेंट भी कर दी है, आपका फॉर्म फिल हो गया है, आपके पास पेमेंट की स्लिप है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी है, उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को जिसको आपने डाउनलोड किया है उस पर आपको सिग्नेचर करना है. अब दैट सिग्नेचर कैन बी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, विच एवर वे यू प्रेफर. मैंने तो ऑनलाइन ही कर दिया था थ्रू माई लैपटॉप. तो साइन ऑन इट एंड देन अपलोड इट अगेन. जब तक आप वो नहीं करेंगे आपके फॉर्म सबमिशन को इनकम्प्लीट माना जाएगा. देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन एज वेल एंड लॉट ऑफ पीपल हु आई एम कॉन्टैक्ट विद, दे आर सेइंग दैट ये मिस्टेक वो कर रहे थे एंड इनकम्प्लीट शो हो रहा था फॉर्म पे. तो मेक श्योर कि आप साइन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से सबमिट करेंगे एंड जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके वैकेंसी के सामने एडवर्टीजमेंट नंबर इंग्लिश एंड देन उसके सामने आपका कंप्लीटेड लिखा हुआ और ग्रीन कलर का टिक आना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है. That we have talked about whatever the requirements are to fill this form. I hope कि आप net qualified हो, क्योंकि अगर आप net qualified नहीं हैं then you can't fill this form unless and until you are also a PhD qualified. Like आप PhD कर चुके हैं, तब आपका PhD कंप्लीट हो चुका है, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं. या फिर आप नेट क्वालिफाइड हो. अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हो और ये भी नहीं है, PhD क्वालिफाइड भी नहीं है, देन आप डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ टू फिल दिस फॉर्म. Now, next thing comes is that how to prepare for this paper. See, I will be discussing about that in very much detail because I also learned it from a lot of people who are resident of Haryana, because कुछ भी clear नहीं था as such on the internet. 2-3 videos थी where some things were defined, but obviously not in a detailed manner for English at least. So we will be discussing that sooner in the next video. Till then, please make sure अगर कोई problem हो रही है while filling the form, you can write down in the comment section. I will help you out. Thank you so much for watching.